बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोग को ये मज़ेदार से कबाब बनाना बताऊंगी। बहुत ही मज़े के कबाब बनाएंगे और इंतहाई लजीज और बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। बहुत ही कम अज़्ज़ा होंगे। तमाम चीज़ें हमारे घर पे मौजूद हैं। और ये मज़ेदार से कबाब हम किस चीज़ से बनाएंगे? हम ये कबाब आलूओं से बनाएंगे। तो ये आलूओं के कबाब हैं। आलू के हम इस तरह से कबाब बनाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप आलू के कबाब खा रहे हैं या फिर किसी गोश्त के। तो इंतहाई लजीज कबाब बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें आलू लेने हैं। आलूओं को मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ सुथरा करके छील लिया था। तो ये देखिए, तमाम आलूओं को मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया था। तो अब मैं एक चॉपर लूँगी और चॉपर में इन तमाम आलूओं को डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने चॉपर में तमाम आलूओं को, कटे हुए आलूओं को डाल दिया है। बस हमें रफली इस तरह से ही कट करना था और इसमें ऐड कर देना है और इसको अच्छा सा चॉप कर लेना है। तो ये देखिए, तमाम आलूओं को अच्छी तरह से चॉपर में डाल के मैंने चॉप कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा इसको चॉप करना है, बहुत ही बारीक चॉप करना है। तो ये देखिए, मैंने तमाम आलूओं को इसमें चॉप कर लिया है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें निकाल रही हूँ, एक बाउल में निकाल रही हूँ और बाउल के ऊपर मैंने मलमल का कपड़ा या कोई नेट जालीदार जो हो वो इस पर बिछा ली थी। पहले मुझे इसको अच्छी तरह से छानना है। आप चाहें तो कोई स्ट्रेनर भी ले सकते हैं। बारीक स्ट्रेनर से इसको तमाम को इस तरह से छान कर इसका पानी अलग करना है। हमें इसके पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वरना कबाब ख़राब हो जाएंगे। तो ये देखिए, इसमें से बहुत ज़्यादा जो है इसका पानी रिलीज़ होना शुरू हो जाता है जब हम इसे चॉप करते हैं। तो ये देखिए कितना पानी इसमें से निकला है। अगर ये कबाबों में ऐड होगा तो ये बहुत ही ख़राब कबाब बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा जो है वो टूटने और बिखरने लग जाएंगे। तो हमें ये पानी नहीं चाहिए, लिहाजा हम इसको अच्छी तरह से खूब टाइट से प्रेस कर करके तमाम इसका आलूओं का पानी इसमें से अलग कर देंगे और इसको हटा देंगे। तो ये देखिए, इसमें से कितना सारा इसमें से पानी रिलीज़ हुआ है। इसका हमें कोई काम नहीं है, डिस्कार्ड कर देंगे। और यहाँ ये आलूओं का इस तरह से मैंने ड्राई, ये देखें बिल्कुल ड्राई इस तरह से आलू करने हैं और ये मैंने इसको अलग निकाल लिया है। यहाँ पर अब मैंने प्याज ले लिए, एक लार्ज साइज़ की प्याज है। हरा धनिया है, तकरीबन हरा धनिया मैंने लिया है हाफ़ गड्डी। तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और हरी मिर्चें हैं हस्बे ज़रूरत, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं और इसमें ऐड कर दी हैं कट करके। तो ये देखिए, तमाम हरी मिर्चों को मैं इसी में ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए, तमाम हरा मसाला मैं इस तरह से बारीक चॉप कर रही हूँ। हमें अच्छा सा इसको बारीक सा चॉप करना है ताकि ये अच्छा सा कबाब के मसाले में जाके मिक्स हो जाए। तो ये तमाम हरा मसाला अब मैं इसमें आलूओं में ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने कुटा हुआ धनिया लिया था, साबुत धनिया है ये तकरीबन मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखिए, साबुत धनिया इस तरह से डालना है, कुटा हुआ, पाउडर नहीं डालना है, कुटा हुआ डालना है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही इससे मज़े का फ्लेवर हो जाता है कबाबों में जब इसको हम खाते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला पाउडर लिया था, वो उसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून कुटी हुई रेड चिली ऐड की है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, जितना आपको स्पाइसी पसंद हो। और यहाँ पर मैंने कुटा हुआ भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा लिया था, वो ऐड कर दिया है। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड किया है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ही चिकन पाउडर लिया था, वो इसमें ऐड कर दिया है। चिकन पाउडर डालने के बाद तकरीबन 1 टीस्पून ही चाट मसाला था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। चाट मसाला बहुत ही मज़े का फ्लेवर देता है, तो वो भी ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है, इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। नमक इसमें मैंने ऐड किया है तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम। आप अपने जायके के हिसाब से नमक रखिएगा जितना आपको पसंद हो। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून बेसन ऐड कर दिया है। तो ये देखिए, बेसन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आप भी इसमें बेसन ऐड कीजिएगा।
तो यहाँ पर मैंने बेसन ऐड कर दिया है। बेसन डालने के बाद अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया था। यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किया है। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है और बहुत ही क्रिस्पी कबाब तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अब इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स किया मैंने। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 लार्ज साइज़ का टमाटर इसको क्यूब्स में कटिंग कर लिया और इसमें मिक्स कर दिया। अब यहाँ पर टमाटर डालने के बाद ऑयल गरम किया और जल्दी जल्दी से कबाब बनाकर इसमें डालना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि टमाटर डालने के बाद टमाटर अपना पानी रिलीज़ करना शुरू कर देता है। तो टमाटर उसी वक्त ऐड कीजिएगा जब आपको कबाब फ्राई करने हों। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से कबाब डालकर इसमें फ्राई करना शुरू कर दिए हैं। ज़्यादा फ्लेम तेज़ नहीं है, मीडियम स्लो फ्लेम पर पका रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए तेल गरम था और इसमें मैंने जल्दी जल्दी कबाब ऐड करना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर मैं कबाबों को हाफ़ डन करके निकाल लूँगी। तो ये देखिए मैंने कबाबों को अच्छा सा हाफ़ डन कर लिया है। अब इनको मैं तमाम कबाबों को निकाल लूँगी। तो ये देखिए तमाम कबाबों को मैंने निकाल लिया, अभी फुल फ्राई नहीं किया है। तो ये देखिए तमाम कबाबों को मैं इस तरह से तेल से अलग कर रही हूँ। हल्का सा इनको बस सेट होकर निकालना है हमें। तो ये देखिए तमाम कबाबों को मैंने निकाल लेना है। अब इसी तरह से तमाम कबाबों को इस तरह हाफ़ डन करके फ्राई करूँगी और निकाल लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये देखिए तमाम कबाबों को मैंने निकाल लिया है हाफ़ डन करके और इस तरह से हथेली से प्रेस करती जा रही हूँ। तमाम कबाबों को हमें हाथों से इस तरह से ही प्रेस करना है ताकि ये अंदर तक चपटे से हो जाएं और फ्राई हो जाएं, बहुत ही क्रिस्पी से बने। तो ये देखिए तमाम कबाबों को मैंने इस तरह से दोबारा से ऑयल में फ्राई करना शुरू कर दिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म था और मैंने इसमें तमाम कबाबों को डाल दिया है। अच्छा सा कलर आने तक इनको पकाना है, फ्राई करके निकाल लेना है। तो ये देखिए कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो गए। अब मैं इनको टर्न करूँगी और अच्छा सा कलर आने तक इनको फ्राई करूँगी। बस 2 से 3 मिनट पे इनका अच्छा सा कलर आ जाएगा और ये फुल डन हो जाएंगे और अच्छे से कुक हो जाएंगे। अब मैं इनको देखिए अच्छा सा कलर आ गया है तो ये निकाल रही हूँ। बहुत ही मज़े का इनका कलर आया था, बहुत ही मज़े के जो है ये बने थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप ये आलू के खा रहे हैं या किसी गोश्त के या चिकन के। तो ये देखिए इंतहाई मज़ेदार से खुशबूदार से कबाब बिल्कुल तैयार हैं। तो ये देखिए इंतहाई मज़ेदार से क्रिस्पी से आलू के कबाब बिल्कुल तैयार हैं और ये बहुत ही मज़े के बने थे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसे बने थे। बहुत ही ईज़ी मेथड है, आप इजीली बना लेंगे और सबको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। गर्मियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।